जड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आदिल बहुत मायूस हो चुका है ज़ारा की वजह से, क्योंकि उसकी शादी सरमद से तय हो रही है और ज़ारा को इस पर कोई एतराज़ नहीं। उसी लिए वो ज़ारा से बात करने आता है और कहता है, आज मैंने अपनी मोहब्बत से तुम्हें आज़ाद किया। तुम्हें मुझसे कभी एक लम्हे के लिए भी मोहब्बत नहीं हुई थी। जिस पर ज़ारा जवाब देती है, नहीं, मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूं, जो सब कुछ कुर्बान करके तुम पर फदा हो जाऊंगी? दूसरी तरफ सरमद बहुत खुश है कि उसकी शादी ज़ारा से होने वाली है, उसे अपनी मोहब्बत मिलने वाली है। लेकिन ज़ारा के चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आती। वो सवाल करता है, ज़ारा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? जिस पर ज़ारा बेध्यानी में कह देती है, यार आदिल, मोहब्बत बुखार जैसी तो नहीं होती कि थर्मामीटर से चेक करो कि कितनी है और कितनी नहीं। लेकिन सरमद को तो अपना जवाब मिल चुका है। आदिल का नाम सुनकर उसे पता चल चुका है कि ज़ारा उसे नहीं, बल्कि आदिल से मोहब्बत करती है। इसीलिए तो ज़ारा के दिल व दिमाग पर आदिल का नाम छाया हुआ है। सरमद तो कहीं है ही नहीं। इधर आप देखेंगे कि आदिल ज़ारा और सारा में है। अभी तक फर्क नहीं कर पाया। जिसके सामने चाहे बैठकर शादी और मोहब्बत का इजहार कर देता है, नाम पूछे बगैर, जैसे उसने सारा के साथ किया था और सारा को गलत फहमी हो गई थी। आज भी वो सारा के सामने ही बैठा है, लेकिन उसे ज़ारा समझते हुए सवाल कर रहा है, अगर तुम्हारी शादी सरमद से फिक्स हो चुकी थी, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे ही है, मैं सारा हैरान होती है और दिल में सोचती है कि ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। आदिल सवाल करता है, तुम बताओ, तुमने मुझसे मोहब्बत क्यों की, अगर तुमने शादी किसी और से करनी है? थी? सारा हैरान रह जाती है। आखिरकार सारा और सरमद के सामने आदिल और ज़ारा की सच्चाई आ ही जाती है। ज़ारा भी जान लेती है कि वो आदिल से मोहब्बत करती है और आदिल ज़ारा से। वहीं दूसरी तरफ सरमद को भी अंदाजा हो चुका है कि ज़ारा के दिल में कौन है। सच्चाई जानने के बाद न ज़ारा खामोश रहेगी और न ही सरमद। तो अब देखते हैं कि वो ज़ारा और आदिल हैं को मिलाने के लिए क्या ड्रामा करते हैं, क्योंकि दोनों इतने खुदगर्ज नहीं कि अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए दूसरों को अजियत दें। मुझे तो लगता है कि ड्रामे का उख्तिताम भी फिल्मी अंदाज में किया जाएगा। जब आदिल को लगेगा कि उसकी शादी सारा से हो रही है, सारा दिल्हन बनी उसके पास बैठी है, वो बेदिल्ली से शादी कर रहा है। जब कबूल है कहेगा, तो अचानक मौलवी के मना से ज़ारा मज़ाहिर अली सुनकर उसे लगेगा कि मौलवी साहब से कोई गलती हो गई है। ऐसे में ज़ारा को देखेगा दिल्हन बनी साथ बैठी मुस्कुराती हुई, क्योंकि अक्सर ड्रामों और फिल्मों का इख्तिताम कुछ ऐसा ही होता है। और न जाने क्यों मुझे भी लग रहा है कि उन्होंने भी यही तमाशा करना है आखिर में। और आखिर में सरमद और सारा भी एक